महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना 2024 है। माझी लाडकी बहन योजना के माध्यम से राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जो कि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा माझी लाडकी बहन योजना हेतु आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। मुंब्रा कौसा की महिलाओं को इस योजना का फायदा दिलाने के लिए आसरा एनजीओ द्वारा पहल की गई है। आसरा एनजीओ के दफ्तर पर हफ्ते में 5 दिन इस योजना का फॉर्म दिया जाएगा। ये सेवा इस योजना के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इस विषय में आसरा एनजीओ की संस्थापिका शाहिना मैडम ने अधिक जानकारी देते हुए शहर की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस योजना के लिए आवेदन करवाने की अपील की है। पहले ही दिन 67 महिलाओं ने अपना आवेदन दर्ज करवा लिया है। मैम, कल ही महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की माझी लाडकी बहन योजना का ऐलान हुआ, अनाउंसमेंट हुआ और आज आसरा हेल्पिंग हैंड एनजीओ के दफ्तर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं को उसके फॉर्म भी बांटे जा रहे हैं। तो ये नई योजना है और इसके बारे में अभी ज़्यादा किसी को शायद जानकारी नहीं है। तो ये योजना क्या है, इसके क्या लाभ मिलेंगे महिलाओं को, क्या बताएंगे इस ताल्लुक से? जैसा कि मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि माझी लाडली बहन योजना, इसमें मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि जो लेडीज़ 21 साल से ऊपर और 65 साल के अंदर है, उनको इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनको 1500 रुपये महीने हर महीने उनके अकाउंट में दिया जाएगा, जो कि आपको ना तो रिटर्न करना है और ना ही वो कोई लोन है। तो इस तरीके से उसके लिए कुछ चीज़ें दी गई है, लिस्ट दी गई है जो उसमें लिमिट होना चाहिए। तो इसमें क्या कास्ट सिस्टम है, जैसे ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ऐसा कुछ? दिस इज फॉर एवरीवन। ये हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। बस इसमें शर्तें ये है कि सामने वाले की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल वो महाराष्ट्र का रहीवासी होना चाहिए, उसके अलावा उनका आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और उनका फ़ोटो उनको जमा करना है। तो ये राशन कार्ड का भी कुछ रहता है कि कुछ पीला राशन कार्ड होना ज़रूरी है? जी हाँ, क्योंकि अगर हम 2.5 लाख के नीचे लेते हैं तो ऑलरेडी वो ऑरेंज में चला जाता है, तो वो ऑरेंज राशन कार्ड कंपलसरी है। ऑरेंज होना चाहिए राशन? जी हाँ, अगर ऑरेंज राशन कार्ड है तो ही होगा ये? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को एक मदद है। जी, तो अभी ये कल से शुरू हुई स्कीम, तो इसके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कब है? आपने तो शुरुआत कर दी है, लेकिन हाँ, आखिरी तारीख कब है? आखिरी तारीख 31 अगस्त है, लेकिन इसके पहले जो आया था जीआर के 15 जुलाई है, तो हमने कल फॉर्म का पीडीएफ निकाला और फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल करके हमने लोगों को इसका ऐलान किया कि भाई जो इसका फायदा उठाना चाहता है वो जल्द से जल्द भर ले। तो अब तक जो ये कितनी महिलाओं ने यहाँ पे अभी तक आपके यहाँ फॉर्म भरा है? आज कुछ 68 लोगों ने फॉर्म भरे उसका। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है या इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं? जी, ऑफलाइन फॉर्म है, लेकिन ऑनलाइन इसका पोर्टल अभी आया नहीं है। पोर्टल अभी तक नहीं लॉन्च हुआ। जैसे ही पोर्टल आएगा ऑनलाइन भी इसको सबमिट किया जाएगा। तो आपके वहाँ ये फॉर्म भरने का और सबमिट करने का समय क्या रहेगा, कब तक आपके क्या शेड्यूल क्या है आपका? जी, हमारा ऑफिस टाइमिंग शाम के 8 से 10 है, क्योंकि जो भी लेडीज रहती है उस वक्त वो फ्री रहती है, उस वक्त वो आए, आकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनके पास कम है तो हम उसको बनवाने में भी मदद करेंगे उनकी। हर रोज है, किसी दिन ऑफिस बंद भी रहता है? फ्राइडे और संडे हमारा ऑफिस बंद रहता है। हाँ, यानी कि फ्राइडे और संडे के अलावा हफ्ते में किसी भी दिन शाम में 8 से 10 बजे के बीच आप इसको भरवा सकते हैं? 8 से 10 के बीच आ सकते। और इसके मतलब ये 1500 रुपये के अलावा क्या कुछ इसके लाभ, जैसे कुछ होता है कि योजनाएं महिलाओं के लिए और आती, नई योजना आने की भी संभावना है क्योंकि जल्दी इलेक्शन शुरू हो रहे हैं? हाँ। तो जैसे भी आपने कहा तो 67 महिलाओं ने यहाँ पे फॉर्म भरवाया, हाँ। जबकि शहर हमारा काफी बड़ा है और काफी जरूरतमंद महिलाएं भी हैं शहर में। तो किस तरह से ही दिन था, इसलिए इतने आए हैं। धीरे धीरे जैसे लोगों तक मैसेज पहुंचेगा इंशाल्लाह और बढ़ेंगे। तो किस तरह से क्या मैसेज रहेगा आपका शहर की महिलाओं को? मैं तो यही चाहूंगी कि देखिए, चाहे ये इलेक्शन की स्कीम हो चाहे किसी चीज की, मेरी औरतों को जरूरत है पैसों की, तो वो करेंगी, इसका फायदा उठाना चाहेंगी और मैं चाहूंगी कि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। कौन सही कौन गलत है, किसको वोट देना है, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन काम करता है कौन नहीं करता। हमको उन सब चीज़ों में नहीं जाना है।
हम ये चाहते हैं कि हमारे को जो बेनिफिट मिल रहा है वो हम हमारी कौम की औरतों तक पहुंचाएं और वो उसका फ़ायदा उठाएं।